नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित। आप देख रहे हैं चैनल लोक दर्शक। आशा है आप अपने परिवार में कुशल मंगल से होंगे। आज मित्रों, हमारा विषय है जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम कैसे काम करता है और इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मित्रों, एक समय था जब लोग यात्रा करते थे और वे जब रास्ते में जाते थे या तो पूछते थे और रास्ता भटक न जाए, वहाँ पर अपने निशान लगाकर चलते थे। वापस आते हुए उसी रास्ते से आ जाते थे। यदि किस वजह से रास्ता भटक गए तो जहाँ उन्होंने निशान लगाए तो उन निशान के आधार पर ही वे अपने गंतव्य स्थान पर जाते थे और वापस आते थे। क्योंकि अब तकनीकी ज़माना है, नई नई तकनीकी आ चुकी है और आज के समय में स्थिति यह है कि जीपीएस के माध्यम से आप अनजान जगह पर भी जा सकते हैं। एक वाक़या हमारे साथ भी हुआ था। हम दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो भी हमारे साथी थे वो अनजान थे कि उनको ये तो पता था कि इस जगह जाना है, किंतु रास्ते का नहीं पता था। ड्राइवर को हमने पूछा, ड्राइवर ने भी कहा कि हमें नहीं पता था। जो दो चार साथी थे, हमने उनसे पूछा कि भाई आपको पता है क्या, तो उन्होंने भी मना कर दिया कि भाई हमको नहीं पता, हमें दिल्ली के बंगाल भवन में जाना था, एक मीटिंग थी। तो उसके बाद मैंने अपने मोबाइल का जीपीएस ऑन किया और जीपीएस के द्वारा ही हम बंगाल भवन पहुंच गए। वहीं पर ही उन्होंने जीपीएस ने हमको सही स्थान पर पहुंचा दिया। इस प्रकार वर्तमान समय में जीपीएस एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है जिसके आधार पर हम स्थिति, हम कहाँ पर हैं या फलाना स्थान कहाँ पर है, वहाँ पर आसानी से पहुँच सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि जीपीएस क्या है। जीपीएस सिस्टम, इसको अंग्रेजी में ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम बोलते हैं। तो ये काम कैसे करता है, इसकी तीन चीज है। एक तो ग्राउंड कंट्रोल, एक है जीपीएस सैटेलाइट, एक रिसीवर। तो ये जो ग्राउंड कंट्रोल सैटेलाइट है, ये क्या है। अब हम अपने पृथ्वी पर आते हैं। इसे समझने के बाद पृथ्वी पर आते हैं, पृथ्वी की स्थिति क्या है। तो ये एक भूगोल का विषय है, छात्र के लिए विशेष है। जो भी छात्र इसे देख रहे हैं कृपया नोट कर लेना, ये परीक्षाओं में आने वाली बात है और सामान्य लोगों के लिए भी जानकारी बहुत ज़रूरी है कि ये पृथ्वी कैसी है, इस पर क्या क्या है। इसे हम संक्षेप में बताएंगे। यदि हम विस्तृत रूप से बताएं तो ये बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो पृथ्वी है वो गोलाकार है। इस पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। ये जिन्हें हम अंटार्कटिका बोलते हैं, इन दोनों को हम अंटार्कटिका बोलते हैं। अंटार्कटिका बहुत ठंडे क्षेत्र है। यहाँ पर 12 महीने बर्फ जमी रहती है, किंतु वहाँ पर जीवन है वो भी बहुत कम। सुनने में तो ये आया कि वहाँ पर मनुष्य भी हैं, वो बर्फ के मकान में रहते हैं और बर्फीले जो वहाँ के जीव जंतु हैं, अन्न की तो वहाँ व्यवस्था नहीं है, वो मांसाहारी लोग हैं। तो वहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। इस पृथ्वी को काल्पनिक रेखाओं से बांटा गया है। सबसे पहले तो पृथ्वी को पूरब से पश्चिम की ओर बीचों बीच बांटा गया 0 डिग्री पर। इसे हम
भूमध्य रेखा कहते हैं, पृथ्वी के बीच की रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री अंश पर कर्क रेखा है। ये सभी काल्पनिक रेखाएं हैं, ये ध्यान रखना है, ये कहीं खिंची हुई नहीं है, ये काल्पनिक रेखा बनी हुई है सभी। और भूमध्य रेखा से 23.5 डिग्री पर विषुवत रेखा है। जिसे आपने सुना होगा, रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि हिमवासी हिम में तम कर जे लेता है, निथाप हाँप कर रखता है, अनुराग अलौकिक वह भी अपनी मातृभूमि पर। विषुवत रेखा का वासी जी लेता है, निथा पाप का रिखता है, अनुराग अलौकिक यह भी अपने मातृभूमि पर। तो ये विषुवत रेखा और हिम, ये जो सब जो है इसके बारे में बताया गया। यहाँ पर जो व्यक्ति रहते हैं वो भी अपने मातृभूमि पर पूरा भरोसा रखते हैं। अब यदि हम इन्हें ऊपर उत्तर से दक्षिण की ओर कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें हम अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, यानी लैटिट्यूड, और जो ऐसे हैं पूर्व से पश्चिम, इन्हें हम देशांतर रेखाएं कहते हैं, लॉन्गिट्यूड। यदि आप कहीं पर किसी भी पोजीशन पर खड़े हो तो उस पर नंबर आते हैं पॉइंट में, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड होता है। इस पृथ्वी के चारों तरफ 24 सैटेलाइट घूमते हैं जीपीएस के, जो जीपीएस को कवर करते हैं 24 सैटेलाइट है, और वे सभी अमेरिका के अंडर में हैं। अमेरिका के कुल सैटेलाइट 72 है। वे 72 सैटेलाइट अपने और काम के लिए हैं, जैसे मौसम की जानकारी है या किसी देश की खुफिया जानकारी लेनी है। जैसे पोखरण में हमारे माननीय प्रधानमंत्री वाजपेयी जी थे, और भारत गौरव हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम वैज्ञानिक थे, उन्होंने पोखरण में बम विस्फोट किया था, परमाणु विस्फोट किया था। तो उन्होंने ये देखा कि जो सैटेलाइट है किस टाइम हमारे इस स्थान पर गुजरती है, क्यों सैटेलाइट चक्कर काटती रहती है पृथ्वी के चारों तरफ, उन्हें उपग्रह बोलते हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब किताब से वैज्ञानिक तरीके से ये जान लिया कि इस समय हमारे इस अक्षेत्र पर को अमेरिका की सैटेलाइट गुजरने वाली है, और फिर इतनी देर बाद आएगी, ये 2 बार चक्कर काटेगी। तो हमें जो यहाँ पर पोखरण में परमाणु विस्फोट करना है, उस सैटेलाइट के गुजरने के बाद और आने से पहले वहाँ पर हमें विस्फोट करना है। तो सभी मिलिट्री के कपड़े पहनकर गए थे, सभी मिलिट्री की वेशभूषा थी। तो वहाँ पर सैटेलाइट से पता चलेगा भाई यहाँ पर मिलिट्री पड़ी हुई है, फौज पड़ी हुई है, किंतु वहाँ तो खेला दूसरा करना था उनको। उन्होंने अपना सैटेलाइट जब वहाँ को गुजरी, उससे पहले अपना जो भी विस्फोटक सामग्री थी वो रेगिस्तान में दबा दी, और फिर जब देखा अपना कंट्रोल हाथ में ले लिया। जब सैटेलाइट वहाँ से गुजर गई और दूसरा उसका राउंड आना था या दूसरी सैटेलाइट आनी थी, उन्होंने तब तक अपना विस्फोट कर दिया। तो इस विस्फोट का अमेरिका को या विदेश में किसी को भी पता नहीं चला, केवल भारत ने ही इसकी घोषणा की कि हमने विस्फोट कर दिया, परमाणु विस्फोट, परमाणु परीक्षण कर दिया। तो ये सैटेलाइट है, ये दूसरे देश की जासूसी करने के लिए भी काम आती है। मौसम की जानकारी इन सैटेलाइट के माध्यम से आती है। तो वायुयान है वो भी सैटेलाइट के माध्यम से चलते हैं, पानी के जहाज हैं वे भी सैटेलाइट, सबमरीन वगैरह सब में सैटेलाइट लगी हुई हैं, उसी सैटेलाइट के हिसाब किताब से वे अपने कार्य करते हैं। तो इस प्रकार पृथ्वी के चारों तरफ सैटेलाइट घूम रही हैं, और यह पृथ्वी से 1200 मील की दूरी पर चक्कर लगाती हैं।
तो जब ये सैटेलाइट पृथ्वी पर चक्कर लगाती है, जैसे कि ये मैंने दिखा था, तो ये सैटेलाइट है, तो यहाँ से एक किरणें भेजती है, यहाँ पर रिसीवर लगे हुए हैं, इनके किरणों के माध्यम से रिसीवर आगे अपना संदेश भेजता है, जो हमारे मोबाइल पर या हमारी जो भी डिवाइस है जिससे हमें जीपीएस लोकेशन देखना चाह रहे हैं, उस डिवाइस पर वो आती है और फिर वो उसे समय और दूरी के हिसाब किताब से वो जगह बता देती है। और वो यहाँ तक बताती है कि ये किस अक्षांश और देशांतर रेखा के बीच में स्थित ये जगह है। तो जीपीएस ऐसे काम करता है। इसमें अभी मैंने बताया था कि एक ग्राउंड कंट्रोल है, ग्राउंड कंट्रोल पर रिसीवर होता है, जीपीएस सैटेलाइट एक रिसीवर होता है, इसके थ्रू ये काम करता है। अब हम इसकी हिस्ट्री जानते हैं। 1960 में अमेरिका ने ये मौसम के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च किया था। 1978 में उन्होंने मिलिट्री के लिए वो समर्पित किया था कि जिससे कि वो दुश्मन देश की गतिविधियों की जानकारी ले सके। 1983 में ये सब के लिए उन्होंने खोल दिया था। अब हम अपने देश की, भारत की बात करते हैं। हमारे भारत में 71 सैटेलाइट काम कर रहे हैं। 1975 से 2013 तक टोटल 71 सैटेलाइट है और अमेरिका के 72 सैटेलाइट हैं। भारत का जो सैटेलाइट है वो GNSS है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। ये भी अमेरिका के कंट्रोल में ही है। किंतु अभी जो फोन आ रहे हैं, नए फोन, आईफोन, उनको भारत का अपना जो नाविक सैटेलाइट है उससे उसको कनेक्ट किया जा रहा है। वो ग्लोबल का नहीं है, वो केवल भारत का ही सैटेलाइट है, नाविक। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप को हम ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो बना करके जानकारी देते रहेंगे। ये सभी जानकारी होनी चाहिए सभी को कि ये काम कैसे करता है, क्या चीज़ है ये। राशन विक्रेताओं का जो राशन आ रहा है या कंपनियों में जो भी ट्रक निकलते हैं उनमें जीपीएस सिस्टम लगा दिया जाता है। इससे फ़ायदा यह है कि ट्रक चोरी नहीं होता और उन पे अपने जो सिस्टम है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें उनकी स्थिति का पता लगता है। फलाना ट्रक कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है। पहले माल लेकर चले जाते थे ड्राइवर लोग, ट्रक ही गायब कर देते थे, पूरा का पूरा पता ही नहीं चलता था। तो इस जीपीएस सिस्टम से इतना ज़्यादा आज के तकनीकी युग में फ़ायदा हुआ कि जो कहा नहीं जा सकता। तो आज इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और विशेषकर छात्रों से अनुरोध है कि आप इसे पूरा देखें और ज़्यादा जानकारी के लिए जो आपके पास विभिन्न स्रोत हैं, किताबें हैं या नेट है, उनसे इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने की कृपा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।